गीता पाठ के सभी प्रेमियों को हरिओम। जब हम गीता पाठ में ज्ञान की चर्चा करने बैठते हैं तो साथ साथ कई ऐसी बातें मन में उठती हैं जिनका समय के अभाव के कारण विस्तार से उनके बारे में हम चर्चा नहीं कर पाते। तो आज मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा वॉइस मैसेज के माध्यम से जो ज्ञान हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं गीता के साथ, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैं कई बार जिक्र करती हूँ दादा भगवान का। दादा भगवान ने ये जो सत्संग का ज्ञान निकाला था, ये सारा ज्ञान गीता पर ही आधारित है। तो जब आप सुनते हैं तो कई बार ये मन में आता भी होगा कि दादा भगवान कौन थे, या कैसा उनका सत्संग था, या कैसे ये ज्ञान आगे चला। तो जब पार्टीशन हुआ देश का, तो दादा भगवान पाकिस्तान से आए थे और वो सिंधी परिवार से संबंध रखते थे। उसके बाद उनको, वो हीरो के व्यापारी थे। हीरो की उनका बहुत अच्छा बिजनेस था हीरो का। मतलब संपन्न फैमिली थी, एक तरीके से राजसी ठाट बाट थे उनके। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उनको व्यापार में बहुत घाटा हो गया। मतलब एक तरीके से वो दिवालिया हो गए। ऐसी स्थिति बन गई कि सब कुछ छोड़कर उन्होंने सोचा अब ये अपना जीवन ही समाप्त कर दूं। तो वो निकल पड़े अपने जीवन को समाप्त करने के लिए कि कहीं ना कहीं जाकर इसको आत्महत्या ही कर लूं मैं अपनी। क्योंकि जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, आदमी इतनी परेशानी में होता है, तो उसके पास ये आखिरी साधन रह जाता है कि जीवन ही समाप्त कर दो। तो ऐसे में उनके मित्र से भेंट हुई। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे आप कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ। तो उसने कहा कि मेरे को इस तरीके से मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत मेरे ऊपर कर्ज हो गया है और अब मैं जीना भी नहीं चाहता। क्योंकि समस्याओं से लड़ने की भी ना एक आम आदमी की एक हद होती है कि वो कहाँ तक लड़ सकता है। तो उन्होंने कहा देख, ये धन तो तेरे पास बचा नहीं, ये जो तन है ये तू समाप्त करने के लिए जा ही रहा है, बाकी बचा मन। एक मनुष्य के पास 3 चीजें होती हैं, तन मन धन। तो कहने लगे कि धन तो तेरे पास बचा नहीं, तन तू समाप्त करने वाला है, सोच ही लिया तूने। तो अगर तू अपना तन और मन गुरु के पास दे दे। वो किसी गुरु की शरण में जाते थे ज्ञान के लिए, उनके मित्र। तो कहते हैं तू वहां पर चल। और उनके कहने से वो दादा भगवान, जिनका उस समय नाम मगनमल था, उनको अपने साथ ले गए। अब गुरु के ज्ञान में उनको लगा कि हमें गुरु को क्या देना है, अपना तन मन धन देना है। धन मेरे पास है नहीं, तन और मन मैं गुरु को अर्पित करता हूँ। मतलब उनका, कहते हैं ना कि जब आदमी किसी दुख में होता है, किसी परेशानी में होता है, तो उसको ज्ञान बहुत जल्दी लगता है। उस समय वो गुरु की शरण में, या जिसको हम साकार गुरु भगवान के रूप में देखते हैं, उसकी शरण में उसको बहुत ही सुकून मिलता है, उसको शांति मिलती है कि मुझे कोई राह दिखाने वाला मिला है। तो वो उनकी शरण में उन्होंने ज्ञान लिया। तो गुरु की शरण में ज्ञान लेने पर उनको बहुत ज़्यादा सानिध्य तो गुरु का नहीं मिला। कहते हैं कि उनको 4-6 महीने में ही उनके गुरु का भी शरीर शांत हो गया। लेकिन जितना भी ज्ञान उनको मिला गुरु से, उस ज्ञान को उन्होंने फिर, क्योंकि ये गीता पर आधारित ज्ञान था, फिर उन्होंने स्वाध्याय किया। बरसों तक उन्होंने स्वाध्याय किया, सारे शास्त्र वेद गीता सब कुछ उन्होंने खंगाल लिया, गुरु नानक की वाणी और सब, और धर्मों के भी उन्होंने ग्रंथ पढ़े। फिर कहते हैं कि जैसे हम सब कुछ पढ़ने के बाद एक निचोड़ निकाल लेते हैं, है ना, सबका, जैसे हमने दही को भिगोकर मक्खन निकाल लिया, है ना। तो कहते हैं दादा भगवान ने हमें सब चीज़ों से सार निकालकर एक मक्खन के रूप में अपने जो आगे जिनको उन्होंने ज्ञान बताना चाहा, उनको मक्खन दे दिया निकाल के कि अब तुम इसको खाओ, इसको चखो। यानी कि ये ज्ञान जो है ये इतनी सरल भाषा में और इतने सरल ढंग से उन्होंने लोगों के सामने रखा कि वेदों को और शास्त्रों को पढ़ना समझना तो आम आदमी की समझ में वैसे भी नहीं आता। तो उन्होंने इस ढंग से रखा कि लोगों को व्यवहारिक ज्ञान लगा, ये उनके रोजमर्रा के जीवन में आने वाला ज्ञान लगा, और उसको उन्होंने समझा भी और सुना भी। लेकिन दादा भगवान की ये खासियत रही कि उन्होंने
इस ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कभी भी एडवर्टाइजमेंट का सहारा नहीं लिया, ना उन्होंने इस ज्ञान को कोई नाम दिया। जैसे लोग अपने ज्ञान का, संस्था का, या अपने जो भी उन्होंने संगठन बनाया है उसका नाम रख देते हैं, या कोई उनकी वेशभूषा निर्धारित कर देते हैं, या कोई मंत्र है वो रख देते हैं, मतलब एक अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दादा भगवान ने कहा कि इस ज्ञान को, जो ब्रह्म ज्ञान है, इसको किसी पहचान की जरूरत है ही नहीं। ये हर आदमी तक पहुंचना चाहिए, और ऐसे ही पहुंचना चाहिए कि जैसे आम आदमी अपने ग्रस्त जीवन में या जहाँ पर भी उसकी प्रारब्ध बनी है वहाँ रहते हुए इसको अपनाए, और वहीं पर ही अपने हालात से, उस स्थिति से निपटने के लिए इस ज्ञान में रहते हुए निकले और शांति मिले उसको। तो इस प्रकार इस ज्ञान को उन्होंने एक अकेले समाज में आगे बढ़कर इसको बढ़ाया। लोगों तक घर घर जाकर वो ज्ञान देते थे। कौन गुरु ऐसा करेगा कि जिसको जरूरत है उस तक खुद पहुंच जाते थे, कि कोई बीमार है, कोई परेशानी में है, कोई दुखी है। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि उन्होंने ये ज्ञान जो है औरतों से शुरू किया, लेडीज से, क्योंकि उस समय जब दादा भगवान ने इस ज्ञान को निकाला था, लोगों में प्रचार शुरू किया था, उस समय औरतों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। जो औरतें थी वो अगर विधवा हो गई तो उनका जीवन कितना खराब समाज रखता था। शिक्षा नहीं थी तो उनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं होता था, है ना। तो इस तरीके से समाज में उनकी दयनीय दशा थी। तो जैसे कहते हैं ना कि दादा भगवान मसीहा बनकर आए औरतों के लिए, और उन्होंने इस ज्ञान को औरतों के बीच में फैलाया। लेकिन औरतों को ज्ञान देने के लिए वो जिस सोले में आए थे पुरुष रूप में, उनको कई दिक्कतें आती थी कि भाई कैसे वो औरतों के बीच में बैठकर इस ज्ञान को बढ़ाएं। तो ऐसे ही फिर एक लक्ष्मी भगवान हुई हैं, उनकी शिष्य थी वो। पहली बात तो उन्होंने कोई अपना शिष्य नहीं बनाया, उन्होंने ज्ञान दिया आगे और अपने जैसा बनाया उसे। उन्होंने शिष्य का नाम नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जो ज्ञान मेरे पास है वो तुम्हारी अमानत है, तुम उसे लेकर जाओ। तो लक्ष्मी भगवान जो थी वो भी यंग एज में विधवा हो गई थी, उनकी एक बेटी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम इस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ाओ, क्योंकि मेरा औरतों तक पहुंच पाना और इसको आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर लक्ष्मी भगवान ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया। और दादा भगवान के 4 बेटे थे और एक बेटी थी, गीता भगवान। तो बेटी जो थी उसने इस ज्ञान को लक्ष्मी भगवान से लिया था, और उनके बेटे कोई नहीं आए इस ज्ञान में। लेकिन जो उनकी बेटी थी गीता भगवान, उन्होंने ज्ञान लिया लक्ष्मी भगवान से, क्योंकि कहते हैं ना कि घर में बच्चा ज्ञान नहीं लेता, माँ बाप से नहीं पढ़ता, इसलिए टीचर के पास भेज दिया जाता है। तो गीता भगवान की उन्होंने शादी भी कर दी कि भाई लड़की है, ये ना सोचें कि ज्ञान में लगा के शादी नहीं की। तो उन्होंने शादी भी कर दी उनकी। बॉम्बे से वो शादी होकर लखनऊ आई गीता भगवान। तो जब वो लखनऊ आई तो जहाँ पे उनकी शादी हुई थी उनका नाम था श्याम, और वो भी वो बहुत पढ़े लिखे और विदेश में, फॉरेन में वो जॉब करते थे। वहीं से उनका काम था लेन देन व्यापार का। मतलब उनमें भी कोई ज्ञान की कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो ज्ञान में थे। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होता है वो तो फिर हर जगह खुद ब खुद चमकने लगता है। तो धीरे धीरे उन्होंने कैसे, गीता भगवान ने इस ज्ञान को अपने परिवार से ही शुरू किया, और अपने परिवार से शुरू करके सबसे पहले उन्होंने अपने पति, जो उनके श्याम भगवान के नाम से हैं, आज वो हैं, जिंदा हैं अभी, वो 98 ईयर्स के हैं और वो भी ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं, जैसे मुझे इन्हीं पुरुष का हाथ जिनका मेरे हाथ में थाम दिया गया है, मुझे इनका ही उद्धार करना है। तो कहते वो जब भी बातें करते थे तो या तो आपस में भजन गाते थे या फिर यही बातें करते थे ब्रह्म ज्ञान की। और उनका जीवन भी इतना पाक साफ रहा कि शादी के बंधन में बंध कर भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। तो ये उनकी बहुत बड़ी एक कुर्बानी थी। और फिर गीता भगवान ने आगे और जितने लोगों को भी जो पिलर बने, स्तंभ बने इस ज्ञान के, उनको आगे बढ़ाया। लेकिन गुरु की उपाधि जो है वो दादा भगवान की है, फिर उसके बाद गीता भगवान, और फिर उनके आगे जो चले प्रमिला भगवान। प्रमिला भगवान लखनऊ में थी, अब वो नहीं है शरीर से। उनकी छोटी बहन मोना भगवान है, वो ज्ञान बताती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है कि किसी को गद्दी मिल गई है, या भाई इस पर इसके बाद ये इसका उत्तराधिकारी बनेगा, या कोई यहाँ पे चंदा है, या कोई यहाँ पे दान दक्षिणा है, या कोई प्रसाद है, या कोई पूजा पाठ की विधि है, या कोई ड्रेस कोड है। कुछ नहीं, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान, और वो भी व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर कि कैसे वो हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो इतना सहज ढंग से, इतना सरल तरीके से इस ज्ञान को दादा भगवान ने आगे बढ़ाया, और आज तक उसको बढ़ा रहे हैं लोग। हमें तो विश्वास किसी गुरु में नहीं करना है। गुरु का मतलब, मैं बार बार बोल रही होती हूँ कि गुरु का मतलब ज्ञान।
शरीर रूप से कोई गुरु नहीं होता, है ना। शरीर रूप से तो शरीर तो हम सबके जाने वाले हैं, गुरु का भी जाने वाला है, लेकिन जो उन्होंने ज्ञान दे दिया आगे, वो ज्ञान फिर हमेशा रहता है हमारे बीच में, और उसको बढ़ाने वाले आगे रहते हैं। और आगे जिन लोगों ने भी इस ज्ञान को बांटा, उन्होंने किसी ने अपना नाम नहीं दिया, उन्होंने यही कहा कि ये दादा भगवान का ज्ञान है, उन्हीं का ज्ञान है, और उसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम दादा भगवान की फुलवारी के बच्चे हैं। यानी कि जिन लोगों ने भी इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, उन्होंने अपने गुरु को, अपने दादा भगवान को ही आगे रखा। तो औरतों की स्थिति को मजबूत करने के लिए, औरतों में जागरूकता लाने के लिए, उनकी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए दादा भगवान ने ये ज्ञान किया। तो जो लोग ज्ञान में हैं, उनकी आत्मा की स्थिति इतनी मजबूत हो जाती है कि उनको ज़्यादा बीमारियां, कष्ट, ये सांसारिक सुख दुख, ये उनको भासते भी नहीं है। लेकिन वो स्थिति, फिर वही बोलते हैं कि वो स्थिति के लिए तुम्हें निरंतर प्रयास करना है, निरंतर अभ्यास करना है, अपनी वृत्तियों को, है ना, उनको समेट के रखना है, अपने मन को साफ रखना है, सबके प्रति सच्चा बनना है, और सबसे बड़ी बात कि सबसे प्रेम करना है, निस्वार्थ प्रेम और निस्वार्थ कर्म। बस दो ही बातें हैं ब्रह्म ज्ञान में। हर जगह भगवान देखो सामने, हर जगह भगवान देखेंगे तो लगेगा मेरा ही स्वरूप है, और जब हर जगह मैं ही हूँ तो फिर किससे ईर्ष्या, निंदा, चुगली कहाँ होगी किसी से। तो आज मेरे पास समय था तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा इस बात पर बताऊं आप लोगों को, ताकि अगर और भी इससे रिलेटेड कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप बताएं, तो मैं उसका जवाब दूंगी। ठीक है, ओके, हरिओम।